एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निहारिका आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका बच्चा इतनी जल्दी डायपर कैसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 1.5 साल का था तब से उसने डायपर पहनना छोड़ दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो मुझे लगा मुझे ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त सबके साथ शेयर करें और कर दें। तो मैं बात करती हूँ उन दिनों जब ठंड थी, और आपको पता होगा दिल्ली की ठंड कैसी होती है। तो आई डोंट नो, शायद उसे डायपर में ठंड लगती थी या क्या, वो डायपर पहनना नहीं चाहता था। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो डायपर में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, और बार बार वो डायपर हर घंटा भी नहीं होता था और वो डायपर चेंज करने की बात करता था। तो मुझे लगा कि मुझे इसका डायपर अब नहीं पहनाना है। पर उस टाइम ठंड थी और बार बार अभी वो वॉशरूम में जाके सुसु पॉटी नहीं करता उसे, तो डायपर में ही करता था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं ऐसे में उसका डायपर नहीं उसको पहनाती, तो कहीं बाहर ले जाना या घर में भी ठंड के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो डायपर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो मुझे डायपर नहीं पहनाना ही पड़ा लास्टली। तो आते हैं मेन पॉइंट पर कि मैंने डायपर कैसे उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो सबसे पहला जो आपको टिप्स है मेरे पास, वो है आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि उसको डायपर एक दिन नहीं पहनाया। उसके बाद मैं जब भी 1 घंटा होता था या 1.5 घंटा होता था, मैं उससे पूछती थी कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको सुसु जाना है, या जो भी आप जिस लैंग्वेज में अपने बच्चे से पूछते हो उस लैंग्वेज में उसे हर 1-1.5 घंटे में पूछती थी। तो इस तरीके से मैंने देखा कि उसने पूरे दिन, जब भी मैं पूछती थी, जब उसे जाना होता था वो बोलता था, तो मैं उसे करा देती थी ले जाके वॉशरूम में। इस तरीके से सबसे पहली मुझे कामयाबी ये मिली कि धीरे-धीरे उसने खुद ही बताना स्टार्ट कर दिया। जब उसे अब आती थी वो मुझे आके बताता था कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको मेरी तरफ से आपको ये टिप्स, आपको अब डायपर अगर आपने अपने बच्चे को नहीं पहनाया है तो आपको अलर्ट रहना है। अगर वो सो के उठ रहा है तो आपको उससे पूछना है, और मेक श्योर हो जाओ कि वो सो के उठ रहा है तो वो सुसु करेगा ही करेगा। तो आपको खुद ही उसे वॉशरूम में ले जाना है और उसे बोलना है कि आप कर लो। तो मैंने ये चीज़ कंटिन्यू किया और मैंने देखा कि मुझे 1 सप्ताह, 1 वीक भी नहीं लगे और उसने ये आदत बना लिया अपने रूटीन में कि जब भी उसे जाना होता वो आके मुझे बताता था। और आज भी उसका यही आदत है, वो खुद मुझे आके बताता है। और अब वो 2 साल का हो चुका है। तो अब तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। ना मैं बाहर आउटिंग पे भी जब जाती हूँ तब भी मैं डायपर नहीं ले जाती, किसी रिश्तेदार के घर भी जाती हूँ तब भी मैं उसे डायपर नहीं पहनाती। उसने बिल्कुल भी डायपर, छोटा बेबी पहनता है उसे यही पता है, वो बिल्कुल डायपर नहीं पहनता। तो ये मेरा फर्स्ट टिप्स था और यही सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और भी डायपर छुड़ाने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अब 2 साल से बड़े हो रहे हैं तो वो अब स्कूल जाएँगे। तो अगर वो डायपर की उन्हें आदत होगी तो बार-बार डायपर कौन चेंज करेगा? तो ये बातें भी दिमाग में थी मेरी, क्योंकि मैंने सोचा था क्योंकि अब वो 2 साल का होने वाला था तो मुझे लगा कि अब मुझे उसे, क्योंकि मेरे बिल्डिंग के नीचे ही प्ले स्कूल था, तो मैंने सोचा था उसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके आदत डालूँगी स्कूल भेजने का भी। तो पढ़ना नहीं, पर वो प्ले स्कूल में जाएगा थोड़े, क्योंकि वो मेरे साथ अकेले रहता है तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और वो भी परेशान हो जाता है। तो ये एक वजह थी कि मुझे उसे डायपर छुड़ाना ही। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। डायपर तो आपने पहनाना नहीं है, आपको रखना है अपने पास एक वाइपर। अगर उसने गलती से सुसु कर भी दिया तो आपको सिर्फ उसे समझाना है कि मम्मा, डैडा या घर के फैमिली मेंबर कभी भी फ्लोर पे सुसु या पी जो भी नहीं करते, बेटा आपको भी वॉशरूम में करना है। तो
मैंने कोई ख़ास इसमें टिप्स नहीं है, मैंने यही सब चीज़ों को फ़ॉलो किया और वो कभी-कभार मैं काम में बिज़ी हूँ, उसने बोला मैंने सुना नहीं या मैं समझ नहीं पाई, तो वो कर देता था फ्लोर पे। तो मुझे थोड़ी-सी मेहनत लगती थी, मैं वाइप कर देती थी। दैट्स इट। और कभी-कभार उसे पड़ी भी है मेरे तरफ से 1-2 बारी। तो कभी-कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने उसे कभी-कभार लगाए हैं चाँटे, जबकि वो अभी चाँटे खाने के एज में नहीं है, पर हो जाता है कभी-कभी आप बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। और 1-2 चाँटे खाकर उसने ये आदत छोड़ दी फ्लोर पे करने वाली। तो यही 2 टिप्स है, इसके अलावा कोई अलग से टिप्स नहीं है डायपर कैसे छुड़ाना है बच्चों को, क्योंकि कोई रूल नहीं है, ये एक आदत हो जाता है बच्चों को। और कितने बच्चों को मैंने सुना है कि वो अगर आप उसे डायपर नहीं पहनाओ तो वो करते ही नहीं हैं। तो ये एक डायपर बहुत गंदी आदत है, ऊपर से डायपर पहनाओ, रैश क्रीम रखो। तो इस चीज़ों से अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। इनफैक्ट 1.5 साल में, मैंने आपको बताया मेरा बच्चा अभी रिसेंटली जून में वो 2 साल का हुआ है, और 1.5 साल से पिछले 6 महीने से, मतलब दिसंबर के बाद से उसने डायपर बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। तो यही 2 टिप्स थे, एक दोनों में आपको ही मेहनत करना है और थोड़ी-सी मेहनत आपकी, एक ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल भी मतलब बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं कि आप, वो जितना छोटा है उतनी जल्दी उसे सब चीज़ों की आदत लगाओगे, वो उतनी जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करेगा। तो यही 2 टिप्स थे, अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, आप कर सकते हो, तो आप ट्राई करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप भी डायपर ईज़िली छुड़ा लोगे अपने बच्चे को। तो अगर, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बेबी और ममा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर लेके आती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो गया है, बच्चा मतलब बेबी और उसके डैडा दोनों सो रहे हैं, और मैं, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं फटाफट रात को ही शूट कर लेती हूँ। तो अभी अब मैं भी चलती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।